नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय कुमार की, जिनको कभी खिलाड़ी कुमार कहा गया, तो कभी एक्शन कुमार, तो कभी कॉमेडी कुमार भी कहा गया। लेकिन इन दिनों पिछले कुछ सालों के दौरान जब हम उनकी कुछ फिल्मों पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फ्लॉप कुमार हो चुके हैं। उनके शुरुआती दौर की एक फिल्म का एक गीत मुझे याद आ रहा है, ना मैं अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। अगर अक्षय कुमार वाकई इतने सीधे साधे होते तो शायद आज उनकी फिल्मों की यह दशा नहीं होती। यह बात मैं आखिरकार क्यों कह रहा हूँ, उसे आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ज़रूर समझ सकेंगे। दोस्तों, ऐसा आखिर हुआ क्यों? अक्षय कुमार की फिल्में लगातार क्यों फ्लॉप हो रही हैं? और इसको लेकर के पिछले दिनों अक्षय कुमार ने चिंता भी व्यक्त की थी। इस बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जाहिर करें कि आखिर अक्षय कुमार के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके किरदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की ताज़ा फिल्म सिरफिरा का भी वही हश्र हुआ है जो उनकी हाल की दर्जनों फिल्मों का हुआ था। पिछले 5 साल में उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, डूब गई। बड़े बजट, बड़े स्टार कास्ट के बावजूद उनकी फिल्में नाकाम साबित हो रही हैं। 2021 की सूर्यवंशी के बाद उनकी कई फिल्में पिट गई। उसके बाद ओ माई गॉड 2 आई। हालांकि इसका कारोबार बहुत ही औसत रहा, लेकिन इस फिल्म की सराहना मिली, उनके किरदार को भी प्रशंसा मिली, लेकिन यह फिल्म भी कोई बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं कर सकी। बेल बॉटम देख लीजिए, अतरंगी देख लीजिए, बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, सेल्फी, मिशन रानीगंज, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो चुकी हैं। हालांकि अक्षय कुमार के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उनकी फिल्में फ्लॉप हुई और लोग उनको फ्लॉप कुमार कहने लगे। पहले भी लगातार उनकी 16 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बारे में चर्चा की और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है और सरफिरा ने भी कामयाबी हासिल नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी एक स्टाइल के साथ काम नहीं करते हैं। उन्होंने रह रहकर अपनी स्टाइल बदली है और असफल होने के दौर में भी उन्होंने लगातार काम किया है। और आज भी अगर उनकी फिल्में असफल हो रही हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चूक जाएंगे। इसके बावजूद वो अपने स्टाइल में फिल्में करते रहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि उनकी अगली स्टाइल क्या होती है। अक्षय कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 90-91 के दौर से की थी। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसके बाद 92 से 99 तक उनकी कई फिल्में सुपरहिट साबित हुई। मोहरा, खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी जैसी कई सारी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। और खिलाड़ी शब्द तो जैसे उनकी पर्सनालिटी के साथ चस्पा हो गया। और यही वजह थी कि उस दौर में उनकी कई सारी ऐसी फिल्में होती थी जिनके टाइटल में खास तौर पर खिलाड़ी शब्द जोड़ा जाता था। उसे सुपरहिट का फार्मूला माना गया। लेकिन उनके करियर के ग्राफ को अगर हम देखें तो इसके बाद, एक्शन के बाद उन्होंने कॉमेडी का रुख किया था और ऐसी फिल्में की जो कि हास्य प्रधान थी, कॉमेडी प्रधान थी। इनमें गरम मसाला, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, हे बेबी, भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग, हाउसफुल, हाउसफुल 2,
राउडी राठौर, ओ माई गॉड भी एक तरह से उनकी जो फिल्म है वह एक अलग किस्म की पहचान बनाती है। तो इसके बाद उनकी जो छवि बनी, एक कॉमेडी स्टार के तौर पर छवि बनी। लेकिन साल 2014 के बाद उन्होंने अपनी छवि को फिर से तोड़ने की कोशिश की। जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक स्टाइल में बदलना नहीं चाहते, नई नई स्टाइल को अपनाना चाहते हैं। तो शुरुआत एक्शन से, फिर कॉमेडी से, उसके बाद साल 2014 के बाद ख़ासतौर पर उनकी जो फिल्में आती हैं उसमें सामाजिक और राष्ट्रीय भावना ज़्यादातर दिखाई देती है। और ये वो दौर है जब अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप होने लगी। साल 2016 से 2019 के बीच उनकी कई फिल्में आई, मसलन एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, रुस्तम, जॉली LLB, टॉयलेट एक प्रेम कथा, गोल्ड, ऐसी फिल्में आई और इन फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी नई धाक जमाई। लेकिन इसके बाद का जो उनका दौर है वह एक तरफ से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी फिल्मों का दौर उनकी लाइफ में आता है। हालांकि उनकी कोशिश यह थी कि ऐसी फिल्में बनाई जाए, ऐसी फिल्मों में काम किया जाए जिससे उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी छवि बने, ऐसे अभिनेता की छवि बने जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि अक्षय कुमार को उस रोल में ज़्यादातर दर्शकों ने बहुत पसंद नहीं किया। जैसा कि उनको एक्शन के तौर पर पसंद किया था या फिर कॉमेडी के तौर पर पसंद किया था, उन्हें देशभक्त अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा रास नहीं आए। अपने करियर को लेकर जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार को आत्ममंथन करना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार उनके प्रशंसक क्या चाहते हैं उनसे, उनकी ख्याति किस प्रकार की फिल्मों से रही है और किस प्रकार के किरदारों से रही है। हाल में जो उनकी सरफिरा फिल्म आई, उस फिल्म का जो उनका कैरेक्टर है वह उनकी उम्र से मेल नहीं खाता। पूरी फिल्म अगर आप गौर से देखें तो अक्षय कुमार में वो स्पार्क नज़र नहीं आता जो खिलाड़ी सीरीज़ में दिखाई देता है या फिर जो उनकी कॉमेडी सीरीज़ की फिल्में हैं उसमें दिखाई देता है। सरफिरा में तो अक्षय कुमार के मुकाबले राधिका मदान ने कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। राधिका अपनी उपस्थिति से चौंका देती है, अक्षय कुमार को एक तरह से ओवरलैप कर देती है। दोस्तों, हर अभिनेता के करियर में एक ऐसा दौर आता है, कभी सुपरहिट का दौर, कभी फ्लॉप का दौर। बड़े बड़े स्टार्स की लाइफ में भी ऐसा दौर आया है और आज अक्षय कुमार भी इस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार की जो पृष्ठभूमि है, जो उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, उसे देखते हुए हम यकीनी तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि अक्षय अपने इस फ्लॉप के दौर से उभरेंगे और ज़रूर निकट भविष्य में ब्लॉकबस्टर फिल्म लेकर आएंगे। शाहरुख खान ने भी कमबैक किया और बहुत ही बेहतर तरीके से कमबैक किया। अक्षय कुमार की आने वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जो उन्हें सफलता दिला सकती है। मसलन खेल खेल में एक ऐसी फिल्म है जो कि कॉमेडी सीरीज़ की है। इसके अलावा उनकी हिट फ्रेंचाइजी में मसलन हाउसफुल 5, वेलकम टू जंगल और जॉली LLB 3 है। तो पिछला करियर देखें तो एक्शन के बाद कॉमेडी ने उनके करियर को एक तरह से नया मुकाम दिया था। लेकिन कॉमेडी के बाद खुद को राष्ट्रभक्त कहलाने की होड़ में उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया और जिस प्रकार की कहानी का चुनाव किया, उन फिल्मों ने उनको एक तरह से डुबो दिया। ना तो उनको भक्त दर्शक मिले और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हाल में दर्शकों ने उनको ना तो सम्राट पृथ्वीराज के तौर पर पसंद किया है और ना ही राम सेतु में डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ के तौर पर पसंद किया। ये फिल्में एक मिशन के तहत बनाई गई थी और अक्षय कुमार एक अलग किस्म की लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे। ऐसे में ना तो उनको भक्त दर्शक मिले और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनको मिला।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्षय कुमार के लिए बेहतर यही होगा कि वो सत्ता के दिखावे वाली फिल्मों के बदले अपने ओरिजिनल कंफर्ट पर अधिक फोकस करें, तो उनका सुपरहिट दौर फिर से वापस आ सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।